Hello bachcho, let's read the following question. A hollow cylinder has a charge q coulomb within it. एक hollow cylinder के within q coulomb charge है. If phi is the electric flux in unit of voltmeter associated with the curved surface B. Curved surface B के साथ voltmeter में जो electric flux associated है that is phi. The flux linked with the plane surface A in unit of voltmeter will be. तो A के साथ जो flux linked होगा हमें वो बताना है कितना होगा. Will it be Q by epsilon naught minus phi, Q by 2 epsilon naught, or phi by 3, or 1 by 2 into Q by epsilon naught minus phi. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept हम apply करेंगे. Here we will apply Gauss's law. Gauss's law हम यहाँ पे apply करेंगे. According to Gauss's law, total flux linked होता है, total flux linked होता है किसी surface के साथ linked with a surface, वो किसके equal होता है, that is equals to charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface divide by क्या होता है, permittivity, that is epsilon naught. charge enclosed को suppose हम q से denote कर लेते हैं. now अब जो सिलेंडर है इसके साथ इसके इनसाइड q चार्ज है. B सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो हमें कितना दिया है, फाई दिया है. सपोज A सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो फाई A है एंड C सरफेस के साथ जो लिंक्ड है वो फाई C है. नाउ बाय द सिमेट्री अगर हम सिमेट्री से देखें तो A एंड C सर्फेसिस को देख के हम बता सकते हैं दैट जो फ्लक्स A के साथ लिंक्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा जो है फ्लक्स C के साथ लिंक्ड, क्योंकि दोनों सर्फेसिस इक्वल है हमारे पास, जितना A है उतना ही C है एंड चार्ज एनक्लोज्ड जो है वो इनके बिटवीन है, तो हमारे पास एक ही सिलेंडर के दोनों सर्फेसिस हैं, तो दोनों के साथ लिंक्ड जो फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा. तो यहाँ से अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल होगा हमारे पास किसके, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के. एंड टोटल फ्लक्स होगा कितना, जितना फ्लक्स ए सरफेस के साथ लिंक है प्लस जितना फ्लक्स बी सरफेस के साथ लिंक है, इसको हम फाई बी कंसिडर कर लेते हैं, प्लस जितना फ्लक्स सी के साथ लिंक्ड है. टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ जो फाई सी है वो तो फाई ए की इक्वल है, सो वी कैन राइट फाई ए प्लस फाई बी की जगह पे फाई आ गया प्लस यहाँ पे क्या आ गया, फाई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ फाई ए किसकी इक्वल है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई की इक्वल है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, we can easily conclude that flux linked with surface A will be equals to 1 by 2 times of q by epsilon naught minus क्या होगा, फाई होगा. So this is final answer for the given question. तो given option में से D जो होगा वो इस question का final answer होगा. I hope you understood well. Thanks.